हेलो वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्स डोमेन के लिए 2024-25 का सेशन स्पेशली फॉर सीबीएसई बोर्ड। और इस चैनल पर जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के मिलने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें। आज हमारा फर्स्ट डे है एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अकाउंटेंसी और आज हम अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। वैसे तो सिलेबस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है ही, लेकिन सिलेबस को डिस्कस करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको इस पेपर को प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो ये जो सिलेबस है उसका कोड है 055 और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, थ्योरी एंड द प्रोजेक्ट। थ्योरी वाला जो पार्ट है वो 80 मार्क्स का है और प्रोजेक्ट वाला पार्ट जो है वो 20 मार्क्स का है। तो सबसे पहले थ्योरी के पार्ट को डिस्कस करते हैं। थ्योरी का जो पार्ट है वो एक रिटन एग्जामिनेशन है जिसके लिए सीबीएसई बोर्ड आपको एक सेंटर प्रोवाइड कराएगा और आपको 3 आवर्स मिलेंगे और 3 आवर्स में आपको 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में डिवाइडेड होते हैं। लेकिन जब आपको पेपर मिलेगा तो फर्स्ट 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जिसमें आप पेपर को रीड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कहां से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। फिर आपको 3 आवर्स मिलेंगे और इन 3 आवर्स में आपको एक आंसर शीट मिलेगी और उसमें आपको 34 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद इन 3 आवर्स। करेक्ट है। अगर हम इस थ्योरी के पेपर के सिलेबस की बात करें तो ये थ्योरी का जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड द पार्ट बी। अगर आप टीएस ग्रेवाल यूज कर रहे हैं तो आपको 3 बुक्स परचेज करनी होंगी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। और ऐसा ही डीके गोयल के साथ है, वहां पर भी 3 वॉल्यूम्स हैं। मोस्टली स्कूल्स के अंदर टीएस ग्रेवाल ही लगी हुई है, लेकिन कुछ स्कूल्स में डीके गोयल भी है, तो वहां पे भी 3 पार्ट्स में बुक्स डिवाइडेड है। फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स जो हैं, वॉल्यूम 1 में यूनिट 1 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जो कि 36 मार्क्स की है। तो अगर हम वॉल्यूम 1 की बात करें यानी कि यूनिट 1 की जो आपकी फर्स्ट बुक है वो 36 मार्क्स है, उसमें चैप्टर्स कितने हैं? तो अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो उसमें आपको 6 चैप्टर्स हैं। तो ये 6 चैप्टर्स जो हैं वो 36 मार्क्स में डिवाइडेड हैं और मोस्टली एक पैटर्न है कि हर एक चैप्टर्स में से एक एवरेज उतने मार्क्स का आता ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें 9 to 11 मार्क्स का पेपर आता है। मार्किंग स्कीम्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो ये जो यूनिट 1 है यानी कि आपकी जो वॉल्यूम 1 फर्स्ट बुक है उसमें 6 चैप्टर्स होंगे और ये जो 6 चैप्टर्स हैं वो हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप्स, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड दी डिसोल्यूशन। ओके, और ये जो 6 चैप्टर्स हैं उसमें से आपको 36 मार्क्स का आने वाला है, यानी कि जो फर्स्ट बुक है उसका जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है और आसान बुक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े कॉन्सेप्ट्स इसमें ज्यादा हैं। वो हम डोंट वरी, सब कुछ हम आपको इस चैनल पर कवर कराने वाले हैं, तो आप इस चैनल को रेगुलर विजिट करते रहिए। सेकेंड जो यूनिट है पार्ट ए की वो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है और उसके लिए आपको जो बुक परचेज करनी होगी वो वॉल्यूम 2 है। और ये जो कंपनी है, ये जो बुक है इसके अंदर कंपनी के अकाउंटेंसी के बारे में बताया गया है कि कैसे एक पब्लिक जो कंपनी है वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है और इसका जो वेटेज है वो 24 है। और अगर हम इसके चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स में देख लेते हैं। चैप्टर्स में जो आपके इसमें जो चैप्टर्स होंगे वो 2 चैप्टर्स हैं यूनिट 2 में, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। और इसमें पहले 2 चैप्टर्स होते थे, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है। तो ज्यादा सिलेबस नहीं है यूनिट 2 का और इसका जो वेटेज है वो 24 है। पार्ट बी की बात करें जो कि वॉल्यूम 3 है, उसमें 2 यूनिट है, यूनिट 3 एंड द यूनिट 4। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एक ही बुक के अंदर है जिसको हम वॉल्यूम 3 बोलते हैं और जो यूनिट 3 है उसका जो वेटेज है वो 12 है और जो यूनिट 4 है उसका जो वेटेज है वो 8 है। तो टोटल वेटेज हो गया 20, यानी कि जो फर्स्ट 2 वॉल्यूम है आपके वो 60 मार्क्स के हैं
और जो थर्ड वॉल्यूम है वो आपका 20 मार्क्स का है। इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई थ्योरी के पेपर की। और अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट के पेपर की बात करें, तो जो प्रोजेक्ट है उसमें इस साल थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें जो आपका जो रिटन एग्जाम था वो अब हटा दिया है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। कोई भी टॉपिक स्कूल जो है वो आपकी हेल्प करा देता है इसमें। तो एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है जिसका वेटेज है 12 मार्क्स, और एक आपका वाइवा होगा जिसका वेटेज है 8 मार्क्स। रिटन एग्जामिनेशन इस साल से उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के हैं। अब प्रोजेक्ट कैसे क्या होगा इसका, तो ये जो 20 मार्क्स हैं वो सारे के सारे आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि सब कुछ आपके स्कूल के अंदर ही होगा। जो फाइल आपको बनानी है वो आपका जो आपका जो टीचर होगा वो आपको गाइड करेगा कि किस टॉपिक पे आपको फाइल बनानी है। वो सारी हेल्प स्कूल वाले कर देते हैं। अगर हम वाइवा की बात करें, विवास की बात करें, तो एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, 4 to 5 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन जितने भी उसको पूछने होते हैं। उसके जो मार्क्स हैं वो 8 मार्क्स हैं। और इसका जो सिलेबस होगा मोस्टली आपकी जो वॉल्यूम 3 है वही होता है, लेकिन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से भी वो क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो जनरली कोई ज्यादा खास मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं और इसके लिए भी टीचर गाइड कर देती है। तो अभी ये 20 मार्क्स कैसे आएंगे? देखो 20 मार्क्स तो पढ़ना तो पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी, और वाइवा में अगर वो 6 क्वेश्चंस पूछते हैं तो कम से कम आप 3 क्वेश्चंस का तो आंसर दे ही दें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए आपके रिलेशनशिप आपके क्लास टीचर से और आपका जो बिहेवियर है स्कूल के अंदर अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट स्कूल में अच्छा है और आपके टीचर से आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं और आप प्रोजेक्ट फाइल भी बना देते हैं और वाइवा में 6 में से 3 to 4 आंसर्स आप दे देते हैं, तो आपके 20 मार्क्स आ ही जाएंगे, यानी कि 19 तो आपके पक्के हैं। लेकिन अगर आपके क्लास टीचर से या टीचर से रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपका कंडक्ट अच्छा नहीं है, तो आपके मार्क्स 100% कटने ही कटने हैं। वो 17, 18 तक भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट फाइल में आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि देखो अगर वाइवा अगर आप अच्छा दे देते हो 8 मार्क्स वहां आ जाते हैं, लेकिन आप प्रोजेक्ट फाइल में कुछ कमी हो जाती है और वो कमी निकल ही जाती है, तो आप इसका स्पेशल ध्यान रखें कि आपका कंडक्ट स्कूल के अंदर और आपके टीचर से गुड रिलेशनशिप्स ये होने चाहिए। इसका आप जरूर ध्यान रखें, और पढ़ाई तो जरूरी है ही। तो इस तरीके से आपके 20 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। और इस बार थोड़ा सा और मुश्किल पैटर्न कर दिया है, इसके बारे में और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो पहले कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस थे जो 40% आ रहे थे वो अब 50% कर दिए हैं। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस में असर्शन रीजंस क्वेश्चंस हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो 50% आएंगे, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो और जो नॉर्मल एमसीक्यूज हैं वो 20% थे पहले और अभी भी 20% ही हैं। और जो लॉन्ग आंसर है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो 40% से कम होके 30% हो गए हैं। तो यानी कि डायरेक्ट पेपर नहीं आने वाला है, आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना होगा और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा करने होंगे, असर्शन रीजंस ज्यादा करने होंगे, तभी आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये तो रहा अकाउंटेंसी का सिलेबस शॉर्ट में। और जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका सिलेबस, उसकी मार्किंग स्कीम फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, यानी कि पूरा जो लेआउट है वो हम पहले ही डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।